मुसलमान कहते हैं कि हम ईद नहीं मनाएंगे। मुसलमान ये नहीं चाहते नए कपड़े पहने। मुसलमान ईद नहीं मनाएंगे का मतलब यह है कि ईद के कपड़े नहीं पहनेंगे। देखिए आजकल मुसलमान दुखी हैं और कितनी फ़िरक़ा परस्ती फैल गई है, कितना फ़िरक़ा परस्ती का जहर फैल गया है। मुसलमानों को जगह जगह टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, बिल्कुल अहंकार और जुल्म हो रहा है। बुलडोज़र जाके ढाना शुरू कर देता है। देखा जहांगीरपुरी में कितना जुल्म हुआ, खरगोन में कितना जुल्म हुआ, गुजरात में कितना जुल्म हुआ, कर्नाटक में कितना जुल्म हो रहा है। लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, मस्जिदों को मदरसों को डिमोलिश किया जा रहा है। तो ये जो जुल्म हो रहा है ना, जो हमारे मुसलमान भाई बहन दुखी हैं, हमें उनके दुख में शरीक होना चाहिए। फिर ईद मुबारक कहेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। जब इंसान दुखी है, मुसलमान दुखी है, तो उसका दुख जाहिर होना चाहिए। और जहांगीरपुरी का वाक़या जिस दिन हो रहा था, वो कह रहे थे बहुत जल्दी शाहीन बाग में भी बुलडोज़र चलने वाला है। रमज़ान के आखिरी दिन चल रहे हैं, रमज़ान ख़त्म होने वाला है, ईद आने वाली है और इसी ईद को लेकर मुस्लिम तंजीमों की तरफ से भी बयान आ रहे हैं, मुस्लिम बुद्धिजीवियों की भी तरफ से बयान आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि अपना एक ग्रुप बनाकर खड़ा किया जाए मस्जिदों के बाहर जो सुरक्षा करे। किसी ने कहा कि काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज़ पढ़ी जाए। अब कोई ये कह रहा है कि मुस्लिम तंजीमें जितनी भी हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप अपने लोकल पत्रकारों को साथ रखें, आप पुलिस प्रशासन को साथ रखें। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो अब ईद को लेकर इतना मुसलमान ये बात कह रहे हैं कि सुरक्षा की ज़रूरत है? क्या ये माहौल जो इस वक्त चल रहा है वो ये बात कहने पर मजबूर कर रहा है या फिर कोई और वजह है? कौन सा खतरा है जिसको लेकर ये तमाम बातें कही जा रही हैं? पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, क्या कुछ है जिन चीज़ों को लेकर ये बातें ईद को लेकर कही जा रही हैं? आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखने को मिला, लेकिन इस बार क्यों इतनी अपील और क्यों इतनी सुरक्षा की मांग की जा रही है? देखिए, मुसलमान बेचारे कुछ भी कर लें, चाहे पत्रकारों को साथ ले लें, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन को साथ ले लें, बेचारे कुछ भी कर लें। जो उनके मुकद्दर में लिखा है वो तो लिखा ही हुआ है। उनके ऊपर तो इल्ज़ाम लगाने वाले बहुत ही होशियार हैं। आप कितने ही कर लें, आपका वीडियो, आपके सारे इंतज़ाम रद्दी में डाल दिया जाएगा। लेकिन बहरहाल होशियार होने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि भारत सरकार से हमारी अपील है कि ईद उल फितर मुसलमानों का बड़ा त्यौहार है, पूरे भारत में अच्छा इंतज़ाम रखा जाए और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और हर राज्य में, हर स्टेट में इंतज़ाम अच्छा रहेगा, मुझे इसका यकीन है। और भारत में जो तमाम धर्म के त्यौहार मनाए जाते हैं बहुत अच्छी तरह मनाए जाते हैं, हमें डरने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला पर तवक्कुल करते हुए हमें ईद की नमाज में ज़रूर जाना चाहिए, सादगी से जाना चाहिए, इबादत के मकसद से जाना चाहिए। मुसलमान एक शरीफ कौम है, इबादत करें, दुआ करें, अपने लिए भी और अपने देश के लिए भी। मुझे लगता है कि हालात सुधर जाएंगे। फ़िरक़ा परस्त तंजीमें जहाँ हमें चैलेंज कर रही हैं वो तो बकवास कर रही हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला। वो तो ऐसे ही जैसे भौंकते रहते हैं ना लोग, बाज़ार में आप देखते रहते हैं ना कितने लोग भौंकते रहते हैं, वो तो ऐसे हैं। हमें उनकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला जिस हाल में रखेगा हम राज़ी हैं, लेकिन हमें बड़े हौसले के साथ, बड़े जज्बे के साथ ईद में नमाज़ पढ़ने जाना चाहिए। फजूल खर्ची ना हो, मिठाइयों का लेन देन ना हो, ईद मिलन ना हो, ज़्यादा शोशा ना हो। अपने पैसे बचाकर गरीबों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की ज़रूरत है। लेकिन ये किस तरह की एक चीज़ है? कोई कह रहा है कि भाई आप काली पट्टी, मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों ने बातें कही हैं मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने, वो आपको कोट कर रहा हूँ। किसी ने कहा काली पट्टी बांधकर नमाज़ पढ़ी जाएगी ईद की। किसी ने कहा कि अपने लोग, अपने नौजवानों का ग्रुप खड़ा किया जाएगा पुलिस के साथ साथ, जो सुरक्षा करेगा मस्जिदों की। अब मुस्लिम तंजीमें कह रही हैं कि आप पत्रकारों को साथ रखिए क्योंकि कुछ भी हो सकता है। क्यों ये अंदेशा है? आपने सुना है ना, जितने मुँह उतनी बातें। तो जितने मुंह उतनी बातें, इसमें क्या सोचने की क्या बात है? वो तो जैसे क्या खतरा कौन सा है? देखिए, ये अंगूठे का जो निशान है ना, सबके अलग हैं, सबका फेस अलग है, सबका दिमाग अलग है, सबकी सोच अलग है, कोई भी मिला जुला नहीं है। तो जिसके दिल में जो आ रहा है वो बेचारा कह रहा है, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? जिसकी बात अच्छी लगे उस पर अमल करना चाहिए और इंशाअल्लाह भारत सरकार इसका इंतज़ाम करेगी।
मुफ्ती साहब, आपने जैसा कि जिक्र किया है, आपकी एक वीडियो भी सामने आ रही है जिसमें आप कह रहे हैं कि ईद नहीं मनाई जाएगी, तो इस बयान को लेकर काफ़ी हलचल मची हुई है कि शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम ने ये कहा है कि ईद नहीं मनाई जाएगी, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। देखिए, लोग ईद मनाने के मतलब को समझ नहीं पा रहे। एक तंजीम हमारे पास, एक NGO के लोग हमारे पास आने वाले थे, वो ईद के कपड़े बांटना चाह रहे थे, ईद उल फितर किट बांटना चाह रहे थे कुछ गरीब बच्चों को। लेकिन जब जहांगीरपुरी का वाक़या हुआ तो हमने उनको मना कर दिया और हमने ये कहा, मुसलमान कहते हैं कि हम ईद नहीं मनाएंगे, मुसलमान ये नहीं चाहते नए कपड़े पहने, मुसलमान ये नहीं चाहते कि कोई ईद के कपड़े उनको ला के दे, इसलिए मुसलमान ईद नहीं मनाएंगे का मतलब यह है कि ईद के कपड़े नहीं पहनेंगे और हम नहीं चाहते कि कोई हमें ला के ईद की किट दे और हम नमाज़ पढ़ेंगे ईद को, हम जैसे कि हमारे मज़हब ने कहा है हम उस तरीक़े से अंजाम देंगे। ज़्यादा अच्छे अच्छे कपड़े पहना, ज़्यादा शोशा करना और उसके लिए ज़्यादा खुशियाँ करना, मिठाइयाँ बांटना जैसे लोगों के तरीक़े होते हैं। तो देखिए, आजकल मुसलमान दुखी हैं और कितनी फ़िरक़ा परस्ती फैल गई है, कितना फ़िरक़ा परस्ती का जहर फैल गया है, मुसलमानों को जगह जगह टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। और आपने देखा जहांगीरपुरी में कितना जुल्म हुआ, खरगोन में कितना जुल्म हुआ, गुजरात में कितना जुल्म हुआ, कर्नाटक में कितना जुल्म हो रहा है, लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, मस्जिदों को, मदरसों को डिमोलिश किया जा रहा है। मुबारकपुर जामिया अशरफिया, मुबारकपुर का जो टीचर्स कॉलोनी थी उसको डिमोलिश कर दिया। और डिमोलिश करना चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो मावराए अदालत, बियॉन्ड कोर्ट, यानी कोर्ट में ना कोई केस जा रहा है, ना नोटिस दिया जा रहा है, ना कानून की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, ना कानूनी अमल पूरा किया जा रहा है, बिल्कुल अहंकार और जुल्म हो रहा है। बुलडोज़र जाके ढाना शुरू कर देता है, सारा सामान दबा देते हैं, सारा सब कुछ दबा देते हैं, कोई सुनता नहीं है। तो जो जुल्म चल रहा है ना, बुलडोज़र का इस्तेमाल हो वो भी ढंग से हो, कानून के दायरे में रह के हो, अदालत के हुक्म से हो। अगर अदालत का हुक्म होता है तो उसमें सोच समझ के काम होता है। तो ये जो जुल्म हो रहा है ना, जो हमारे मुसलमान भाई बहन दुखी हैं, हमें उनके दुख में शरीक होना चाहिए। ज़्यादा मिठाई का लेन देन न करें। ईद न मनाने की मतलब यह है, ईद न मनाने का मतलब यह है कि ज़्यादा मिठाई का लेन देन न करें, ईद के प्रोग्राम न करें, ईद के जैसे लोग ईद मिलन के प्रोग्राम करते हैं वो ना करें। और जब आप प्रोग्राम करेंगे, फिर किसी को बुलाएंगे, फिर ईद मुबारक कहेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। जब इंसान दुखी है, मुसलमान दुखी है, तो उसका दुख जाहिर होना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में सरबसजूद हों और मस्जिदों में नमाज अदा करें, ईद की अल्लाह ताला से दुआ करें, अपने लिए भी और अपने देश के लिए भी, लेकिन फजूल खर्ची ना करें और ईद पे ज़्यादा ईद मिलन के प्रोग्राम ना करें। मुफ्ती साहब, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे जल्दी से, क्योंकि खरगोन हो या उसके अलावा आपका ये जहांगीरपुरी हो, अब ईद से पहले आज की ही ताज़ा बिल्कुल अपडेट है ये कि शाहीन बाग और जैतपुर में भी ये ख़तरा मंडरा रहा है कि इंक्रोचमेंट की बात कहकर वहाँ जो झुग्गियाँ लगी हुई हैं और जिसमें मुसलमान रहते हैं, उनको ये कहा जाता है कि अब ये रोहिंग्या हैं, ये बांग्लादेशी हैं, वहाँ भी बुलडोज़र चलने वाला है। देखिए, मैं आपसे क्या कहूँ, 8-10 दिन पहले एक जगह पर 2-3 लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे और जहांगीरपुरी का वाक़या जिस दिन हो रहा था वो कह रहे थे बहुत जल्दी शाहीन बाग में भी बुलडोज़र चलने वाला है। पहले से ही कह रहे थे। वही लोग हैं। ये प्लानिंग बहुत पुरानी है, तो यानी चलेगा, ये ड्राफ्ट बन चुका है, ये प्लान बन चुके हैं, अंदर खाने लोगों को पता है। मेरे बच्चे ने सुनी ये बात, वो बाज़ार में सुनते हुए आए कि 2 लड़के बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि शाहीन बाग में भी चलेगा बुलडोज़र, बहुत जल्दी तो सुन लीजिए। तो अभी पता नहीं कहाँ कहाँ का प्लान है, अल्लाह माफ़ करे। बहरहाल हमें अल्लाह ताला से दुआ करने की ज़रूरत है। हम भारत सरकार से, केंद्रीय मंत्री से और अपने प्रधानमंत्री जी से हमारी अपील है कि जो भी कुछ होना, चाहे बुलडोज़र चले, मैंने जैसे कहा कि अदालत के हुक्म से पूरे कानून पर अमल करते हुए बुलडोज़र का काम भी किया जाए। अहंकार और जुल्म और कहीं भी जाके बुलडोज़र चलना शुरू हो जाए, ये नहीं होना चाहिए।
और मुसलमानों पर जुल्म बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मुसलमानों ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, और जिस तरीके से आजकल मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को इसको कंट्रोल करना चाहिए। शुक्रिया मुफ्ती साहब, INN चैनल से बातचीत करने के लिए। मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम हमारे साथ मौजूद थे। खरगोन में जिस तरह से बुलडोज़र चला और मुसलमानों के घरों को नीस्तो नाबूद कर दिया गया, उसके बाद जहांगीरपुरी में और अब शाहीन बाग की बारी है, तो इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर शाही इमाम ने ये कहा है कि ईद की नमाज तो मुसलमान उसी दमखम के साथ और उसी तरह से पढ़ेंगे जिस तरह से पढ़ते आए हैं, लेकिन वो खुशियां नहीं मनाई जाएंगी जो ईद में और खुशियां मनाई जाती रही हैं, क्योंकि जो घर टूटे हैं, जिन लोगों ने अपने आशियाने खोए हैं, उनके साथ दुख का इजहार ज़रूर करते मुसलमान नजर आएंगे। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।